हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे से गलती से ये बताया गया था कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो फिजिकल के बाद होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिकल से पहले ही आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर आ जाएगा और तब आपकी जो कट ऑफ है वो लगेगी। सिंपली बात ये है, क्योंकि मेरे को ये ध्यान रह गया था कि जब हमारी लिस्ट आई, मैं 2022 बैच का सिलेक्टेड हूँ और अभी पीसीआर पे तैनात हूँ और मुखर्जी नगर मेरे आसपास मेरी ड्यूटी है। ठीक है। मेरे को ये ध्यान रहा था कि जब रिजल्ट आया, ठीक है, तो हमने उस हिसाब से अपना जो रिजल्ट है वो काउंट कर लिया था कि हमारा जो स्कोर था, वो जो रॉ स्कोर था, मैंने उस हिसाब से अपना जो स्कोर है आंसर की के साथ, ठीक है, पहले आंसर की आएगी। ठीक है, उस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा। आप अपने हिसाब से जो नेगेटिव मार्किंग है 0.5 0.25 की, सॉरी, ठीक है, 0.25 की जो नेगेटिव मार्किंग है उसको आप लेके चलोगे और उसके हिसाब से जब आप मार्क्स है वो काउंट कर लोगे कि मेरे इतने इतना जो मेरा स्कोर है वो बनता है। ठीक है। उसके बाद आपकी क्या होगी, नॉर्मलाइजेशन स्कोर। जब आपका रिजल्ट आएगा वो नॉर्मलाइजेशन स्कोर के साथ आएगा। उसमें ये पता चल जाएगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, ठीक है, वो कितना हो गया है, उसमें कितने मार्क्स हैं वो ऐड हो गए हैं आपके। और ओवरऑल जो आपका रिजल्ट है, फाइनल है, आपका फिजिकल करने लायक है या नहीं है, उसका आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। फिर भी जितना भी स्कोर हो आपको फिजिकल जरूर देना है। 100% फिजिकल है वो करना है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं कि आपका अगर स्कोर कम है या ज्यादा है। अगर आपका फिजिकल के अंदर नाम आता है, और वो उम्मीद करता हूँ लगभग सभी बच्चों का आ जाएगा जिन्होंने अच्छे से अटेम्प्ट किया है, ठीक है, ठीक ठाक उसके क्वेश्चन बने हैं। तो दूसरी बात, कल मैंने जो वीडियो डाली थी वो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए मैंने जो सेफ स्कोर है वो बता दिया था। देखो, जो पिछली बार भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके साथ क्या हुआ था कि ज्यादातर जो लड़कियों का फिजिकल है वो कमजोर रह जाता है, वीक रह जाता है, कि वो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाती। जो लड़कियां अच्छा स्कोर कर पाती हैं रिटन एग्जामिनेशन के अंदर, वो फिजिकल के अंदर रह जाती हैं। ठीक है, क्योंकि फिजिकल लड़कियों का भी टफ है उनके हिसाब से। ठीक है। तो आप लोग फिजिकल पे थोड़ा सा काम करो, आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। या फिर आप कोई स्पोर्ट्स है, क्लब है कोई, कुछ भी आप जैसे जो भी आपके आसपास अवेलेबल हो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी उसको ग्रैब करके आप लोग फिजिकल पे अपना ध्यान दो। क्योंकि जो पहली लिस्ट लगी थी, ठीक है, आप लोगों को पता भी चल गया होगा, सभी को पता भी होगा, वो काफी कम लगी थी। ठीक है, कि 48 पे, 35 पे, 32 पे, इस तरीके से 25 पे भी। ठीक है, जो पहली रिटर्न एग्जामिनेशन की कट ऑफ है वो बता रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद जो कट ऑफ लगी थी सेकंड वाली, वो आपकी 60 पे लगी थी। जो लास्ट फाइनल कट ऑफ थी वो 60 पे थी। और जो बाकी कैटेगरी थी वो 53 पे, ठीक है, 48 पे, 55 पे, इस तरीके से उनकी बाकी कैटेगरी की भी लगी थी। तो अब की बार लड़कियां जो ये पूछ रही हैं कि सर हमारा स्कोर 55 आ रहा है, 58 आ रहा है, 60 के आसपास आ रहा है, तो हम क्या फिजिकल की तैयारी करें या ना करें? लड़कियों का स्कोर अगर 50 के आसपास है, 50 से 5 नंबर कम, 45 से अबव अगर आपका स्कोर है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन की कह रहा हूं मैं, अगर विदाउट नॉर्मलाइजेशन आपका स्कोर 45 से ज्यादा है, तो आप लोग प्लीज फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दे। पीछे लॉन्ग जंप भी एक बार देखना है, वीक में या 10 दिन में हाई जंप भी देखना है, और रनिंग तो डेफिनेटली आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, वो सुबह शाम करो, कैसे भी करो, आप लोगों को फिजिकल क्वालिफाई करना है। अगर फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आपके एग्जाम में कितने भी मार्क्स हो उससे काम नहीं चलेगा। सिंपली बात यह है। ठीक है। तो इस चीज को बार बार पूछने की जरूरत है नहीं। अगर आपके 45 के आसपास स्कोर है, ठीक है, 45 के आसपास अगर आपका स्कोर है, तो आप डेफिनेटली फिजिकल की तैयारी बिना किसी से पूछे, बिना कुछ सोचे समझे आप फिजिकल में लग जाओ। एकेडमी ज्वाइन करनी है एकेडमी ज्वाइन कर लो, आसपास कोई फैसिलिटी अवेलेबल है तो वहां पर आप लोग अपनी जो तैयारी है स्टार्ट कर दो। ठीक है। लॉन्ग जितना हो सके लंबा दौड़ने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में आप वॉकिंग कर सकते हो, हल्के हल्के दौड़ सकते हो, वो जैसे भी करना आप। दूसरी चीज बच्चे ये कह रहे थे कि सर हार्ड शिफ्ट हमारी कोई 20 तारीख की बता रहा था, कोई 25 की। सबको अपनी अपनी जो शिफ्ट है ना वो हार्ड लगती है, सिंपली बात है। और मैंने ये कभी नहीं कहा कि आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो इजी आया है, मैंने ये कभी नहीं कहा। मैंने ये बताया था सिर्फ कि आपका जो रीजनिंग है वो इजी थी। ठीक है।
कंप्यूटर इतना हार्ड नहीं था, ठीक है, मॉडरेट लेवल का था। और आपका जो मैथ है वो भी हार्ड नहीं था भाई, ये बात मानने की है। जीएस की मैं कह सकता हूँ कि जीएस आपकी काफी हार्ड थी, ठीक है, अच्छी खासी जीएस थी। और करंट अफेयर कम पूछा गया था, इसलिए आपको कुछ ज्यादा भी हार्ड लग रही होगी, ठीक है। लेकिन आपका जो, इसलिए मैं जो कट ऑफ है वो 60 के आसपास बता रहा था मेल की, ठीक है। इसलिए मैं, अगर मान लो इजी पेपर में बताता तो मैं 70 या 75 प्लस बताता, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज पे मत ज्यादा वो करो, बहसबाजी मत करो कि सर हार्ड था, वो था, ये था। और कई बार बताते बताते कुछ चीजें स्लिप ऑफ द टंग भी हो जाती है कि कुछ चीजें नहीं बता पाता मैं, ठीक है। तो उस चीज के लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी ये सिर्फ, वैसे मैं वीडियो लड़कियों के लिए ही बनाने आया था इस टाइम, कि आपकी कट ऑफ है वो रह गई थी, कट ऑफ नहीं, सेफ स्कोर। सेफ स्कोर आप 45 के आसपास लेके चल सकते हो, ठीक है। और अगर आपका 45 के आसपास है, दो तीन नंबर ऊपर नीचे, तो आप लोग 100%, और जिनका 50 प्लस है वो तो 100% अपनी तैयारी हो पक्की रखे, बेस्ट रखे। अब की बार ऐसा मौका ना आने दे कि आप फिजिकली वजह से रह गए दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होने से। और बहुत अच्छी जो प्रोफाइल है लड़कियों के लिए भी, वो स्पेशल सेल रेलवे में जा सकती है, ठीक है। रेलवे पुलिस होती है जिसमें, और क्राइम में जा सकती है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पुलिस थानों के अंदर, पीसीआर के अंदर, सीपीसीआर होती है जहाँ कंट्रोल रूम होता है पीसीआर का, वहाँ पे आप ड्यूटी कर सकते हो, ट्रैफिक के अंदर कर सकते हो, नारकोटिक्स के अंदर कर सकते हो। और अच्छी जो प्रोफाइल होती है, आप दिन में ड्यूटी चाहते हो दिन में होगी, कंप्यूटर पे चाहते हो कंप्यूटर पे ड्यूटी होगी, ठीक है। तो जो प्रोफाइल लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, दिल्ली पुलिस की। तो आप लोग फिजिकल पे अपना ध्यान दो, रिटन एग्जामिनेशन लगभग हो चुका सभी का। दो, 1 तारीख 2 तारीख कोई बाकी है, अभी 4 शिफ्ट का एग्जाम ही बाकी है। तो आप लोग जिनका भी जिनका भी रिटन एग्जामिनेशन हो चुका, वो अपनी फिजिकल की तैयारी है वो अच्छी से कर ले, ठीक है। और किसी के बहकावे में ना आए कि 70 प्लस जाएगी वगैरह, कुछ मत जाना, ठीक है। थोड़े दिन का बात है कि आप 1 महीने में कुछ नहीं कम होने वाला आपका, कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप 1 महीना अगर तैयारी करोगे तो आप फिजिकली फिट ही होगे, ठीक है। तो अगर ओवरवेट हो तो वेट कम कर लो, और अगर वेट ठीक है तो लॉन्ग रनिंग करो, स्प्रिंट लगाओ, और फिजिकल की तैयारी अपनी रेडी रखो, ठीक है। किसी नोटिस को नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, अपने फिजिकल की तैयारी हो जारी रखो। फिजिकल आपके मेरे अनुमान से मार्च के आसपास होने की संभावना है, क्योंकि अभी जनवरी में 26 जनवरी की परेड चलती है, ठीक है। उसमें अरेंजमेंट काफी लगता है, और अभी लड़कियों की है 26 जनवरी की जो परेड होगी, वो लड़कियां ही लीड करेंगी उसमें। तो आप लोग उस चीज को मत देखो कि आपका फिजिकल कब होगा कब नहीं, जल्दी होगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, आपका 1-2 महीने के अंदर ही होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके साथ हमेशा आपका साथ दूंगा आपकी ज्वाइनिंग तक। और जब भी फिजिकल होगा वहाँ की वीडियो है वो अपलोड किया करूँगा, ठीक है। तो हर संभव होगी, जो भी मेरी कोशिश होगी, जो भी मेरे प्रयास होंगे वो आपके लिए होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को, जय भारत।